मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश रूल 1765 टू 1863। पेज नंबर 38 निकाल लेना और उसके बाद पिक्चर्स को और बबल्स को मेरे साथ ध्यान से देखना। रिलीजियस इंडियन प्रीस्ट आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक जो संत महात्मा थे, लोग थे, वो छुआछूत और बाल विवाह जैसी चीज़ों को, आइडियाज़ को पसंद करते थे। ऐसा ही एक प्रसंग यहाँ दिखाया गया है। पहली पिक्चर में आपको दिखाया गया है उपदेश देते हुए संत को कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, यानी जो कोई समुद्र को लांघता है, यानी विदेश जाता है, वो अपने धर्म को नष्ट कर लेता है। दूसरी तरफ दूसरी पिक्चर में ऑल दी मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू विमेन। तो इस संसार में जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट है, ये सब वुमेन के कारण है, ऐसा कोई दूसरा पिक्चर में व्यक्ति कह रहा है। और उसके विपरीत इधर ब्रिटिश वाली पिक्चर में आप देखेंगे कि द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, यानी इंडियंस ने, भारतीय लोगों ने अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान खो दिया था और ब्रिटिश लोग उनसे घृणा करते थे। तो उसी को इस पिक्चर में दिखाया है। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। एक व्यक्ति कह रहा है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो विश्वास के योग्य नहीं हैं और ईमानदार भी नहीं है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब दूसरा व्यक्ति ये तो जो कह रहा है कि यहाँ के लोग जो मूल निवासी हैं वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, अंग्रेज कह रहा है। लेकिन उसी के पास में एक इंडियन खड़ा है, वो कह रहा है कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। मतलब एक व्यापारी बन करके ब्रिटिश लोग जल्दी से ज़्यादा टैक्स लगा करके और फार्मर्स को टैक्स देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने के लिए फोर्स करते थे, है ना। यहाँ एक पिक्चर दी है, उसमें देखना आप। बट योर मैन आर टेकिंग माई ऑल माई क्रॉप्स, तुम्हारे आदमी मेरे सारी फसल को ले गए हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, मतलब अभी भी तुम कर्ज में हो, ऋण अभी भी तुम्हारा बाकी है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम नेक्स्ट वीक नहीं पे करते हो तो आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसी तरह से आप नीचे ब्रिटिशर्स को देखेंगे, पिक्चर दी है, इसमें दिखाया है स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। और बहुत सारे तरीके उन्होंने खोज लिए जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो एक व्यापारी अंग्रेज कह रहा है कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। मतलब जो सामान इंग्लैंड में बनता है वो भारत में लाया जाए तब उस पर किसी भी प्रकार की इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अ गुड आइडिया, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, इनको पंगु बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसी प्रकार कैसे पंगु बना दिया और कैसी दशा उनकी हो गई, अगली पिक्चर में आप देख सकेंगे कि इनवेटेबली फैमेंस फॉलोड, मतलब एक भूख, अकाल
between 1822 and 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। मतलब ऐसा अकाल पड़ा कि 1822 से लेकर 1836 के बीच में लगभग 15 लाख यानी 15 लाख व्यक्ति भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टियंस एंड द बिजनेस। मतलब दस्तकार आर्टिशियन जो है ब्रिटिश पॉलिसी ने इनको बर्बाद कर दिया, इनको नष्ट कर दिया। बच्चों थर्ड नंबर का जो था ब्रिटिश रूल 1836 तक, उसके बाद में क्या क्या रिफॉर्म हुए वो आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।